हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। आप जानते ही हैं कि जितनी भी भर्तियां होनी है शिक्षा विभाग में वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा होगी। अब ऐसे में नई शिक्षा सेवा आयोग का अस्तित्व में आना इतना ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहुत सारी पेंडिंग भर्तियां हैं जिनके फॉर्म भी भरवा लिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन मतलब उसका जो जो एग्ज़ाम डेट है वो तक नहीं आ पा रही है। तो जल्द अस्तित्व में आए शिक्षा चयन आयोग विज्ञापन में जो रिक्त पद हैं वो भी अब जोड़े जाएं, क्योंकि अब जितना टाइम हो गया तो बहुत सारे पद रिक्त भी रहे होंगे, उनको भी इनमें जोड़ने की बात कही गई है। पीएम मोदी जी को भी पत्र लिखकर जो रोजगार संकट है उस पर भी मुद्दा उठाया गया। युवाओं का प्रदर्शन के द्वारा ये बोला गया है कि 6 लाख से भी ज़्यादा रिक्त पद हैं, लेकिन यूपी में इसका कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है। क्या न्यूज़ है वो हम आपको बताते हैं अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, बच्चे क्या हैं वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो रोजगार संकट है यानी कि जो पद खाली हैं उनको भरा जाए, और पूरी कोशिश किया जा रही है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को अस्तित्व में जल्दी से जल्दी लाया जाए। तो यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जो मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, तो 39 और 41 में मौलिक अधिकारों का व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गर्मापूर्ण रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है, और जिस दायित्व को वो निर्वाह नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार ने भी माना है कि पद खाली है लेकिन वो रिक्त पद निकाल ही नहीं रही है, क्योंकि बस वो एक ही बात पर अड़ी हुई। जब तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता है तब तक आपके रिक्त पद हैं वो नहीं भरे जा सकते हैं। लेकिन कब तक नई शिक्षा सेवा चयन अस्तित्व में पूरी तरीके से आएगा, इसका भी अभी कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर एक बात और हुई थी कि भई जो मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ को मुलाकात के लिए एक पत्र लिखने के लिए संयुक्त युवा मोर्चा केंद्रीय टीम राजेश सचान और युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह को 29 और 30 अक्टूबर को रात को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने पत्र लिखने की कोशिश की और अपने अपनी बात को रखने की बात यहाँ पर करी गई। अब क्या किया गया, उनको कर लिया गिरफ्तार। धरना प्रदर्शन में संयुक्त युवा मोर्चा केंद्रीय टीम सदस्य युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और प्रौद्योगिकी छात्र प्रतिमंडल के अध्यक्ष शीतल प्रसाद ओझा और बहुत सारे युवा मौजूद रहे हैं। उन्होंने पत्र लिखकर ये बात सरकार को जाहिर की है कि पद हैं 6 लाख से भी ज़्यादा खाली, और पीएम योगी पूरी जो 1 करोड़ रिक्त पद को तत्काल भरने की बात करते हैं, गारंटी जो रोजगार अधिकार गारंटी कानून बनाने की बात करते हैं, और आउटसोर्सिंग व महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निजीकरण पर रोक लगाने की बात कहीं न कहीं उस पत्र में कही गई है। और जो युवाओं का प्रदर्शन था उसमें 6 लाख रिक्त पदों की भरने की बात का भी मुद्दा उठाया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। और बच्चे चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके नई शिक्षा सेवा चयन अस्तित्व में आए और विज्ञापन में जो पद रिक्त यानी कि विज्ञापन पदों की संख्या को भी बढ़ाया जाए। जो पद रिक्त इतने टाइम से हो हुए होंगे तो उनको भी बढ़ाने की बात यहाँ पर करी गई है कि जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी भरी गई थी उनका अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन की बात कही जा रही है। नई शिक्षक भर्ती की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं, प्राइमरी की बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद ही कुछ होने के आसार है नहीं है, वो भी सब सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है।